नमस्ते प्यारे भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वां स्कंद। प्यारे भक्तों, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे भक्तों की कथा सुनते हैं उन भक्तों के वश में मैं रहता हूँ। अर्थात अब की कथा जो होने वाली है वो एक भक्त की कथा है। कैसे भक्त भगवान को अपने वश में करता है भक्ति के साथ, और भगवान भी अपने भक्त की मनोकामना और संरक्षण करने में कोई कमी नहीं रखते। ये कथा आपको वो अनुभव कराएगी। ये कथा जरूर सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभक का पुत्र था नाभग। जब वो दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। अर्थात संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दे दिया है। तो पिता ने कहा, बेटा तुम उनकी बात ना मानो। देखो ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधित 2 युक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उनके पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। देखो भक्तों, पिता को मांगना और पिता से मांगना दोनों अलग अलग बात है। आजकल लोग पिता से मांगते रहते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, लेकिन पिता को ही अगर मांगते हैं तो पिता देखो कितने अच्छे मार्ग पर अपने पुत्र को ले जा रहे हैं। इसलिए कभी भी मांगते समय कोई भौतिक चीज़ ना मांगो। अपने माता पिता को ही हमेशा याद रखो और उनके लिए ही कामना करते रहो, उनके साथ रहो, उनको अपने साथ रखा करो, अपने माता पिता को। तो जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा है वो सब धन मेरा है। तो नाभाग ने कहा, ऋषियों ने ये धन मुझे दे दिया है इसलिए ये मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वो सब रुद्रदेव का हिस्सा होता है, इसलिए वो धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। तो नाभाग ने जाकर उस काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी है, मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है। तो भगवान मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ, ऐसा नाभाग ने रुद्र भगवान से कहा। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है ये धन भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। देखो, जिसके साथ पिता है उसके साथ धर्म है, ये बताता है, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है, देखिए आपने जो अभी कथा सुनी, जो जितना भी हिस्सा अभी कथा का आपने सुना है, उस कथा को जो सुबह और शाम में एकाग्र चित्त से जो कोई स्मरण करता है उसके साथ भगवान स्वयं रहते हैं। तो नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, और वे भगवान के बड़े प्रेमी और उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्मशाप कभी कहीं रोका नहीं जा सका वो भी अम्बरीश को स्पर्श नहीं कर सका। चलिए इसकी कथा सुनते हैं। ये बड़ी भारी और बड़ी आपको भगवान के चरणों में लीन करने वाली एकाग्र चित्त से अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भगवान अपने भक्त के वश में किस तरह रहते हैं। तो अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। ये सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वो इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे। कौन?
अम्बरीश राजा, क्योंकि वो भगवान को ही वो उच्च कोटि पर मानते थे और फिर बाकी ये सब भौतिक वस्तु है, क्योंकि वो जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वो केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और हरि में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और हरि एक ही है, तो भगवान श्री कृष्ण या हरि में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो ये सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणावर्ण में और हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में, कानों को भगवान अच्युत की मंगलमय कथा के श्रवण में लगाया रखा था। देखो, हमें ये जो शरीर मिला है, उस शरीर को भी जो पैर है वो भगवान के मंदिर में चलने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो हाथ है वो भगवान के श्रृंगार करने में, भगवान को तिलक लगाने में, उसमें वो इस्तेमाल करते थे। आँखों को केवल भगवान के दर्शन करते थे, कानों से केवल भगवान की कथा सुनते थे, अपना स्पर्श केवल भगवान को करते थे। तो इस तरह उन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान को अर्पण कर लिया था। तो उन्होंने अपने मन को भी श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुण धर्म में, इस तरह से उन्होंने अर्पण किया था। तो अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। तो एक भी उन्होंने शरीर का हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जिससे भगवान का स्मरण ना किया जा सके। हर एक शरीर के हिस्से को भगवान के चरण कमलों पे समर्पित किया था। भगवान की सेवा में अपने आप को उन्होंने अर्पण किया था। इस तरह वो शरणारविंद थे। तो अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र में लिया गया था। तो राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान के सेवा में अर्पित कर दिया था। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वो भगवत प्रेम प्राप्त हो। भगवान से भी प्रेम क्यों करना चाहिए? ताकि भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो। इसमें कोई अभिमान नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपने आप को भगवान को अर्पण किया है। ऐसे अभिमान से कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को निस्वार्थ निश्चल भाव से भगवान की सेवा में पूर्णतः डूब जाना है। अपने आप को अर्पण कर देना इसे ही कहते हैं। तो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में निवास करता है, इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म, यज्ञ, पुरुष, इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिया था और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वो पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्य नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ सब सदस्य और ऋत्विज बैठ चुके थे। तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बड़े प्रेम से श्रवण करती थी और किसी समय उनका गान करती। देखो, जैसे राजा होता है वैसी प्रजा होती है। राजा यदि भगवान से प्रेम करता है तो प्रजा भी अपने आप वैसी बन जाती है, क्योंकि राजा भी अपने शासन में प्रजा को भगवत भक्त में लगा ही देता है। तो इसलिए जैसे राजा वैसे प्रजा। तो उनके यज्ञों में देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता था, देवताओं को भी सेवा में लगा दिया जाता था। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गान करते थे और फिर राजा का भी गुणगान करते थे कि हमें बहुत अच्छा राजा मिला है। तो अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का अम्बरीश नित्य दर्शन करते थे। राजा होके भी देखो, वो पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित थे। इसलिए उन लोगों को वो भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी, जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वो वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े, पैदलों की चतुरंगी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुधें आदि समस्त वस्तुएं
कभी प्राप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वो सब के सब असत्य है। उनकी अनन्य प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान के उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। जो अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता है तो भगवान अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। केवल उसकी सेवा में, भक्त की सेवा में भगवान लग जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त मेरे सेवा में लगा है तो मैं कोई भी ऋण अपने भक्त का नहीं रखूंगा। भक्त मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी हजारों गुना अपने भक्त को दे दूं, अपने भक्त की रक्षा करूं। इस तरह भगवान का भाव अपने भक्तों के प्रति रहता है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उनके समान धर्मशील, संसार से विरक्त और भक्तिपरायण माता थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदनमाला और अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वो सिद्ध थे। पर राजा अम्बरीश ने भक्तिभाव से उनका पूजन किया। उसके बाद पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी और उन गौवों के सुवर्ण से और खुर चांदी में मड़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिया था। गौवें बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली उन्होंने ऋषियों को दान कर दी थी। देखो, इसमें दान कैसा देना चाहिए उसका भी वर्णन किया है। दान कभी भी अच्छे का ही करना चाहिए। किसी को गऊ को दान करते हैं तो वो गऊ भी खूब दूध देने वाली होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए वो गौ माता काम नहीं आती है तो वो दान करते हैं, तो ऐसा दान कभी भी नहीं देना चाहिए। तो उनके साथ दूने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा भी उनके अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बिठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की तो दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वो नदी तट पर चले गए। वो ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी पर शेष रह गई, अर्थात पारण का समय निकट आ चुका था। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संगम में पढ़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श कर ये निश्चय कर लिया कि अब समय भी निकट आ गया है तो पारण भी कर लेना चाहिए। पारण न करने में दोष लगता है, इसलिए इस समय जैसे करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा कोई काम चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार विनिमय करके ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसे कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना, मतलब पारण के समय हमें अपना उपवास छोड़ना होता है तो जल पी लेना भोजन करना भी है और भोजन नहीं करना भी है। तो जब तक दुर्वासा नहीं आते तब तक वो अपना उपवास भी नहीं छोड़ सकते थे और पारण का समय भी आ चुका था तो वो धर्म संकट में पड़े थे। तो इसलिए इस समय केवल जल से पारण किया लेता हूँ, क्योंकि पानी पीना वो उपवास छोड़ने जैसा भी है, उपवास छोड़ने ना जैसा भी है, तो इसलिए दुर्वासा के श्राप से भी बच सकते हैं। इस तरह ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करके राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया। तो हे परीक्षित, वो केवल दुर्वासा जी के आने की वाट देख रहे थे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ये समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। अब दुर्वासा जी तो अंतर्यामी ठहरे, उनको सब पता था, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। तो दुर्वासा जी को पता चला कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बड़े भूखे थे, इसलिए ये जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है वो क्रोध से थर थर कांपने लगे। भौं के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही ये कितना क्रूर है।
ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं सकती और अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिला के बिना ही ये स्वयं खा गया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। इस तरह क्रोधित दुर्वासा परीक्षित अम्बरीश राजा से बोलने लगा। तो यूं कहते कहते वो क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्य अर्थात एक असुरा उत्पन्न की। वो प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वो आग के समान टहलती थी। हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश भगवान के भक्त ठहरे। उसे देखकर वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। वो एक पग भी नहीं हटे, जो कि त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रहा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी के कृत्या को जलाकर राख को ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई कृत्या जो जल रही है और चक्र मेरी ओर बढ़ रहा है, तब वो स्वयं दुर्वासा भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए भाग निकले। जैसी ऊंची ऊंची लपाटों वाली दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे ही लगा है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी की दिशा आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोग, समुद्र, लोकपाल, उनके द्वारा सुरक्षित लोग और स्वर्ग तक में गए। परंतु जहां वो चले गए वहां भगवान का सुदर्शन चक्र अपने भक्त की रक्षा के लिए उनके पीछे दौड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त को अर्थात भगवान के भक्त को जो कोई कष्ट देता है, सुदर्शन चक्र उसके पीछे पड़ता है। जय हो भगवान की। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला, दुर्वासा इतने दौड़ चुके थे, वो इतने डर भी चुके थे कि उनको कोई रक्षा करने वाला, उनकी जान बचाने वाला उनको नहीं मिला। तो अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वो शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहा, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मेरी 2 परार्थ की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी ये सृष्टि लीला समेटने लगेंगे, तब इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भुजंग मात्र से ये संसार और मेरा ये लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं, जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही के बचाने के लिए मैं आपको मदद नहीं कर सकता। मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि एक भक्त के खिलाफ जाकर आपकी रक्षा करूं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र में संतप्त होकर वो कैलाशवासी भगवान शंकर के शरण में चले गए। महादेव जी ने भी कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर ने ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर वो पता भी नहीं चलता, जिनके हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ करने के सामर्थ्य नहीं रखते। मैं सनंत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरम देवल, धर्म, आसुरी, मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। ये चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, ये हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं के शरण में क्यों नहीं चले जाते जिसका ये चक्र है? वो भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में चले गए। तो लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वही निवास करते थे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र में आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा भगवान श्री हरि से, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय है। प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नार की जीव भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त मुझे भजता है
मेरी वंदना करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। हे ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। मेरा सच्चा भक्त किसी की शरण नहीं लेता, केवल मेरी शरण में लेता हूँ। मेरी शरण में मेरे भक्त रहते हैं तो मैं अपने आप को मेरे भक्तों के अधीन कर देता हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी आदि संगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पतित्व व्रत से सदाचारी पति का वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती है, तब वे उन्हें भी स्वीकार नहीं करते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की बात ही क्या। हे दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में वास करते हैं और प्रेमी भक्तों का हृदय में स्वयं हूँ। वो मेरे अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं चाहते और ना ही कुछ जानते हैं। मैं उनके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं जानता। तो दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा। आप उसी के पास चले जाइए। तो निरपराध साधुओं के अनिष्ट चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास चले जाइए और उनसे क्षमा याचना कीजिए, तब आपको शांति मिलेगी। तब दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आते हैं और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की ये चेष्टा देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। देखो, अम्बरीश को ही दुर्वासा ने कष्ट पहुंचाया था, फिर भी अम्बरीश को कोई अहंकार नहीं। उनको बुरा लगा कि ये ऋषि होकर भी मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं, और इस तरह वो सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो गया था। तो अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप है, आप ही परम समर्थ सूर्य है। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपका स्वरूप है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में आप हैं। भगवान के प्यारे हैं, हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों से नष्ट कर देने वाले और पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है, मधुर और सत्यवाणी है। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी है। आप समस्त लोकों के रक्षक और सर्वलोक स्वरूप हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज है। आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक है। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म कर देने वाले आप साक्षात अग्नि है। आप ही तीनों लोकों के रक्षक और विशुद्ध तेजोमय है। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि पुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े भेदभाव से युक्त समस्त कारण कार्य का संसार आपका स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र, कृपा करके आप शांत हो जाइए। यदि मैंने कुछ भी दान दिया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, तो हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों की ही अपना आराध्य देव समझते हैं, तो दुर्वासा जी की जलन भी आप मिटा दीजिए। हे भगवान, समस्त गुणों के एकमात्र आप आश्रय हैं। तो इस तरह राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि आप शांत हो जाइए। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्तता हो गई तो उनका चित्त स्वस्थ हो गया। तब वे राजा अम्बरीश को अनेक अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी कहते हैं, हे अम्बरीश, धन्य हो आप।
आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों को महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे थे। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया हो, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हें तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास है, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपके मेरे ऊपर बहुत सारा अनुग्रह है। अहो भाग्य मेरे, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी प्राणों की रक्षा की। तो इस तरह परीक्षित जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वो उनके लौटने की वाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कर लिया था। राजा अम्बरीश ने बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए और दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कर लीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की और भी प्रवृत्त करने वाले हैं। तो इस तरह सुखजीव मुनि कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश को गुणों की प्रशंसा की और आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की ओर चले गए। तो हे परीक्षित, महाराज अम्बरीश का ये परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है और भगवान उसके भक्त अर्थात भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। देखो कितनी सुंदर कल्पना है, कितने सुंदर विचार है ये। भक्त भगवान के अधीन है और भगवान भक्त के अधीन। जय हो भगवान की। आगे और एक कथा आती है जो भी आपको भगवान से बांध रखेगी। सुनिए, एक बालक का आगे एक जन्म हुआ जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर उसका नाम पड़ा और सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव और की आज्ञा मानकर ताल, जंग, यवन, शक, रहव और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ के मूंछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया तो कुछ को आधा मुंडवा दिया। कुछ लोगों के सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने का नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने की आज्ञा दी थी, ओढ़ने का नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेश अनुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद देवतामय आत्मरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्रदेव ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा नहीं मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वो 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर ये कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। ये पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। इस समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली तो इंद्र ने उस घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में रखा था। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का भी तिरस्कार किया था। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में आग जल उठी, जिससे क्षण भर में वो सब के सब जल कर राख हो गए थे। तो परीक्षित, सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से सब जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्वगुण के परम आश्रय है। उनका शरीर तो जगत को पवित्र कहता है। उनमें भला ही क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती थी। भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है। ये संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस समुद्र से पार जा सकता है। वो केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला ये शत्रु है और ये मित्र है, ऐसी भेद बुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वो भगवान है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमन। वो दादा सगर के आज्ञाओं का पालन बहुत करता था और उनके सेवा में ही लगा रहता था। असमंजस से पहले जन्म में ही योगी थे। संग के कारण वो योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें
अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना था, इसलिए वो ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय ना समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म भी कर बैठते थे, क्योंकि लोग अपने आप को पागल कहे। यहाँ तक कि वो खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। उसके बाद असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को देखकर वो वन में चले गए। अयोध्या की नगरी में जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को बड़ा पश्चाताप हुआ था। इसके बाद राजा सगर के आज्ञा से अंशुमन घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास घोड़े को देखा। वही भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमन ने उनके चरणों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमन ने कहा, भगवान, आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग है, वो समाधि करते करते आपकी युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको कोई समझ नहीं पाया। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाले सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं? संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान है। वे जागृत और स्वप्न अवस्था में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों की और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण ये है कि आपकी माया से मोहित हो पड़े हैं। तो आगे कपिल शुकदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमन ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार ज्ञान किया, उनका गान किया, स्तुति की, वंदना की, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमन पर बड़ा अनुग्रह किया। श्री भगवान ने कहा, कपिल मुनि कहते हैं, वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमन ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ के शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्पृह और बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरों के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। अब भगीरथ चरित्र जो कोई सुनता है, उनका चरित्र भी वैसे ही शुद्ध पवित्र करने वाला और भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए गौर से सुनिए। तो श्री शुकदेव मुनि आगे कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्ष तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसे ही तपस्या की, परंतु वो भी असफल रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। अब दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसे कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। तो गंगा जी कुछ इस प्रकार कहती हैं, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए, क्योंकि मेरा वेग ऊपर से धरती पर इतने वेग से आएगा कि वो कोई शक्तिशाली चाहिए जो मेरे वेग को धारण कर सके, और उस वेग को धारण करते हुए फिर मैं धीरे धीरे पृथ्वी पर आ सकती हूँ। तो भगीरथ, ऐसा ना होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने आप धोएंगे और अपने पाप भी धो लेंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। तो हे भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। तो भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाला परोपकारी सज्जन है, वो अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अधरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत रहती है, वैसे ही सारा विश्व भगवान रुद्र में ओतप्रोत है। तो परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और थोड़े ही दिनों में महादेव जी ने प्रसन्न कर दिया।
उनको प्रसन्न किया। अर्थात भगवान शंकर तो संपूर्ण विवेकी विश्व की हितैषी है। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण कर लिया। भगवान के चरणों को संपर्क होने के कारण गंगा जी को जल परम पवित्र था। अब गंगा जी का मूल जो है वो भगवान विष्णु के अंगूठे से आती है। अब वहां से उसको कौन धारण कर सकता है, तो वो धारण करने वाला भगवान शंकर है। इसलिए भगवान शंकर ने अपने जटा में उस गंगा को, जो ऊपर से भगवान श्री हरि के चरणों से जो गंगा बहती है, उसको धारण किया भगवान ने, भोलेनाथ ने, महादेव ने अपने जटा में। और फिर जटा से वो धीरे धीरे उतरते, उसका वेग वो अपने आप ही सहन करते हुए धरती पर, पृथ्वी पर आ सके। तो वो वायु वेग के समान चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रही थी और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों के पवित्र करती हुई गंगा जी से दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा लिया। सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगाजल का स्पर्श हो जाने से वो स्वर्ग में चले गए। देखिए, जय हो गंगा मैया की। तो परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों का स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी का सेवन करेंगे, उनकी तो बात ही क्या। मैंने गंगा जी के महिमा का संबंध में जो कुछ कहा उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हुई है, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को वो तुरंत काट कर भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भागीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ। तो इस तरह भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा और फिर भगवान महादेव ने जटा में अपने गंगा को धारण किया और वो पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस तरह हरिहर ने भूतल पर श्री गंगा मैया का प्रवाह बनाया और आज भी हजारों लाखों संख्या के लोग अपने पाप धुलवाने, शरीर को पवित्र बनाने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब मन निश्चल होकर कोई गंगा स्नान करता है, संपूर्ण श्रद्धा से स्नान करता है, उसको ही गंगा माँ पवित्र करते हुए नजर आती है, उसके ही पाप धुल जाते हैं। अगर कोई शंका भी आती है गंगा माँ के प्रति, उसके पाप नहीं धो सकते, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति भाव में, प्रेम में कोई तीसरा नहीं चाहिए। केवल अपन और अपना श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, प्रेम भाव, भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम, विश्वास हो, यही काम आता है। अब आगे और एक कथा आती है भगवान श्री राम की। इस कथा को जो कोई सुनता है वो परम पवित्र हो जाता है, जैसे भगवान श्री राम है उस तरह हो जाता है। तो शुकदेव मुनि आगे कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पास अर्थात दशरथ के पुत्र बन चुके। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने भी बड़ा वर्णन किया है, तुमने उनको अधिकतर सुना है। तो भगवान श्री राम का कथा का जो वर्णन करता है वह भगवान श्री राम के गुण भी प्राप्त करता है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वो वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वो ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों की जंगल को दावाग्नि में समान दग्ध कर दिया। ये कौशल नरेश हमारी रक्षा करे। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वो सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। तो हे परीक्षित, जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था।
संसार के चुने हुए वीरों के सभा में भगवान शंकर का वो भयंकर धनुष्य रखा हुआ था। वो इतना भारी था कि 300 वीर बड़े कठिनता से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। तो भगवान श्री राम ने उस धनुष्य को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े किए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ देता है, भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया हो, वो लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुरी में अवतीर्ण हुई थी। वो गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष्य तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उनसे परशुराम जी की भेंट हुई। जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से रहित किया था। तो भगवान ने उनको बड़े हुए गर्भ को नष्ट कर दिया। अर्थात ये भी एक लीला थी, क्योंकि भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के ही अवतार और राम जी भी भगवान विष्णु के ही अवतार। तो इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही ऐसा वचन दिया था, फिर भी सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया था, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष्य लेकर भगवान श्री राम ने उन्हें नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास किया। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर गए, तब लक्ष्मण के अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। उसके बाद वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन दिन में भांति घूमने लगी। और इस प्रकार उन्होंने ये शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी ये गति होती है। इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कर्म बंधन का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की, बाली का वध किया। उसके बाद वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया सीता मैया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र और टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली कि हमें मार्ग दे दो, हमें उस पार जाना है। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और कच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत से भेंटे लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जाने भी कैसे। आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण, जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले, आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों के और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। हे वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार ले जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्व कुपुत रावण को मारकर अपनी पत्नी को अर्थात सीता मैया को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, एक सेतु बांध दीजिए। इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे, तब वे आपके यश का गान करेंगे और आपके गुण भी उनमें प्रकट होते चले जाएंगे। तो इसलिए जो भी कथा भगवान श्री राम की सुनते हैं, भगवान के श्री राम के गुण उनमें आते रहते हैं। तो भगवान श्री राम जी ने अनेक अनेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा कर लाते, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीर और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वो तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर जी की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, पक्षियों के रहने के स्थान को तक घेर लिया था। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोनेरी कलश, चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उसी समय लंका ऐसी मालूम पड़ी थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मत डाला हो।
तो ये देखकर राक्षस राज रावण को निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक ऐसे कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की ये विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष आदि कुछ आयुध लेकर भगवान श्री राम के सामने जा चुकी थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया और रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदलों के साथ द्वंद्व युक्त की रीति से भिड़ गए और राक्षसों के वृक्ष, पर्वत शिखर, गदा, बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक था, क्योंकि उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना को तो नाश हो रहा है, तो वो बड़े क्रोध से भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर उस पर भगवान श्री राम विराजमान हुए। रावण अपने तीखो बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, हे नीच राक्षस, तुम ये दुष्टों की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिय पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की, तुम्हारे जैसा निर्लज निंदनीय कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमान जी को फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करने का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष्य पर चढ़ाया और बाण उस पर छोड़ दिया। तब बाण ने वज्र के समान रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया और वो अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से रावण गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पूर्वजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे थे। तब हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई। इस तरह भगवान ने रावण को मार दिया और प्रजा को सुखी किया था। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। जिसने भी ये भगवान श्री राम की कथा सुनी, उनके पाप भगवान ने नष्ट कर दिए। ये स्वयं भगवान कहते हैं। वो इतना फैल गया कि दिग्गजों को श्यामल शरीर भी उसकी उज्जवलता से चमक उठता था। तो जो कोई भगवान श्री रामचंद्र के इस संपूर्ण कथा का पाठ करता है, सुनता है, अध्ययन करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, भगवान के गुण उसमें आते रहते ही हैं और उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जय हो श्री राम की। तो राजा परीक्षित आगे कहते हैं, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे। भरत आदि भाई प्रजानन, अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। भगवान अपने प्रजा के साथ भी वैसे ही व्यवहार करते थे जैसे भरत और शत्रुघ्न के साथ करते थे। तो इस तरह इस नवम स्कंद का पहले अम्बरीश राजा का जिसने कथा सुनी उसका तो उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन भगवान श्री राम की भी जो कथा सुनता है उनका भी भगवान पाप नष्ट कर देते हैं। आगे आप कोई प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो कृपया करके आप उन पर जाकर क्लिक करें और वो अपनी रुचि अनुसार वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं और कथा का लाभ ले सकते हैं, भगवान के निकट पहुंच सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते हैं। तो इस तरह नवम स्कंद समाप्त होता है। हरिओम तत्सत। जय हो भगवान की, जय हो भागवत पुराण की। धन्यवाद।